जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 अप्रैल के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि हैप्पी फैमिली चाहिए आपके पार्टनर को। इस वजह से ये या तो किसी से डिवोर्स ले रहे हैं या फिर आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। आपने किसी से शादी की थी, आपको लग रहा था कि वहाँ पर आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। उन्होंने आपको बहुत डे ड्रीमिंग करवाई थी, सपने दिखाए थे, आपको बताया था कि मतलब अगर आपकी शादी यहाँ पे हो जाएगी तो आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी एंड आप बहुत खुश थे। लेकिन बाद में आपके सारे सपने टूट गए, ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर ये आप नहीं हैं तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड 1 2 3 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 8, 18, 3, 6, ये कौन सा था, 21, 9, 2। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8, 18 आपको दिख रहा हो सकता है, 33 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड 99 भी इम्पॉर्टेंट है। 862 268। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। यस यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, या तो इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है या फिर ये आप भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे मतलब इनको ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी बिलीफ सिस्टम में अटके हुए हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेगी, आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं हाई लेवल पर कि फैमिली के बिना आप लोग अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। यस मुझे मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, हाई प्रिस्टस। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर में बड़ी सुख संपत्ति है, बड़ी खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। पास्ट में मे बी, लेकिन आपके घर में ब्लैक मैजिक बहुत होता है। पास्ट में किसी की डेथ भी हो चुकी है, इसी वजह से आपने डेथ भी देखी है। किसी ने जैसे आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने के लिए ऐसा तगड़ा कांड किया कि जैसे बिना किसी डिजीज़ के, बिना किसी सडन सडन डेथ। जैसे कि आप लोग खुद अभी तक शॉक्ड हैं कि ऐसा हुआ क्यों। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सीरियस दिक्कत नहीं थी, मतलब हल्की फुल्की दिक्कतों पे जान नहीं जाती है, ये बात सबको पता है। लेकिन कोई बड़ी डिजीज़ नहीं, कुछ ऐसी सीरियस इशू नहीं, लेकिन फिर भी जान चली गई। ऐसी कुछ कंडीशन भी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। जजमेंट की एनर्जी है, कुछ बड़ा हुआ है, कुछ तगड़ा। डेथ डेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग जजमेंट चाहते हैं ईश्वर से। आपको लग रहा है कि भाई अब तो सहते सहते बिल्कुल हालत पस्त हो गई है, कब होगा जस्टिस, कब आएंगे ईश्वर, कब होगा सब कुछ ठीक। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी हाई प्रिस्टस है, कोई ऐसी गंदी लेडी है जो खुद भी खुश नहीं रहती, आपको भी नहीं रहने देती है। मतलब आपके आपसे जेलस बहुत ज़्यादा है एंड उसकी जो जेलसी है वो फायर के रूप में निकलती है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर। जैसे इसी ने आपको बांध के रखा है कि आपकी शादी ना हो पाए, आपकी लाइफ आगे बढ़े ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ ना आए, आपकी फैमिली में बच्चे ना हों, आप जो हैं कुछ भी ना कर पाओ। जेल में बंद कर दिया जिससे कि बस आप लोग बंधे रहो एंड खून के आंसू रहो। तो वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। अदरवाइज मैं आपके पार्टनर की सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर मून मैजिक दिख रहा है। मून मैजिक का मतलब रात के टाइम पे, नाइट टाइम में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैजिक वगैरह होते हैं। एंड ये देखिए नाइट टाइम में ही मुझे ये पर्सन रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप रात को रोते हैं, डिप्रेशन का शिकार करना, स्ट्रेस, एंजाइटी,
नेगेटिविटी, ये शॉर्ट शॉर्ट देखिए, मतलब 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, मतलब जैसे जैसे कोई इंसान डर नहीं है बस, लेकिन वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये चाहती है कि आप सुसाइड सुसाइड अटेम्प्ट करवाना, कि मैं नहीं कर रही हूँ, तुम खुद कर लो। तो जैसे कि होता है ना कि एक इंसान है जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उसकी एनर्जी को इतना ख़राब कर दिया है, उसकी ज़िंदगी को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है कि वो, उसकी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मरना चाहता है, वो जीना नहीं चाहता है, उसके अंदर से चाहत ख़त्म कर दी है। तो ये मुझे दिख रहा है आपके साथ हो रहा हो सकता है। तो ये कोई लेडी है, विकेट लेडी है, 21 की एनर्जी आ चुकी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, ये डेस्टिनी स्वैप या फिर आपके जो बर्थ चार्ट है उससे कोई छेड़छाड़ की गई है, उसमें आपके जो, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे आपका चमकने का टाइम, जैसे आपका ग्रो करने का टाइम। ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा शातिर मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की जानकार मुझे दिख रही है। इनका जो, जैसे कि आपका यहाँ पे ये वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे आपकी किस्मत बदल गई थी, अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ था, आपका डिवोर्स हो गया था, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो मुझे दिख रहा है कि आपने हार्डवर्क किया था, आप लोग आगे बढ़े थे, आपकी ज़िंदगी में चेंज आए थे, आप हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे थे, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन इसने फिर से, जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी को फिर वहीं पे लेके आ जाती है। जैसे एक साइकिल पूरा नहीं हो पाता है, वो खुशी आपको मिल नहीं पाती है, उससे पहले ही बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है। इनके पास आपका कोई बर्थ चार्ट हो सकता है, ये आपके प्लेनेट के साथ कुछ छेड़छाड़, कुछ गंदगी बनाती हैं, कुछ ऐसा गंदा। अब भाई मुझे ये सब नॉलेज तो नहीं है कि ये क्या करती हैं, वो तो इन्हीं को पता होगा, लेकिन जो भी करती है वो बहुत घटिया होता है। यहाँ पर जजमेंट है, जैसे कि कोई रो रहा है, तड़प रहा है कि भाई ईश्वर कब आएंगे, जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा तब आएंगे। तो यहाँ पे जनरली मैं हमेशा ईश्वर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी लग जाता है कि भाई इतनी अति होने से तो अच्छा है कि पहले इनको ठीक करो, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर कि कोई इंसान किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करता जा रहा है एंड उसको छूट मिलती जा रही है। इसके फेवर में मैं कभी नहीं रहती हूँ। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप बहुत पूजा पाठ कीजिए, खूब स्पिरिचुअल बनिए, सब कुछ करिए, लेकिन जिम्मेदारी ईश्वर की भी तो बनती है ना। तो बस वही चीज़ है कि जब जिम्मेदारी बन रही है तो उसको निभाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फिलहाल, ये तो मिल गया आपका, जो भी पर्सन आपके साथ ब्लैक मैजिक कर रहा है, आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये एनर्जी आ गई है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड की। तो आपके अंदर स्पीड रहेगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, डिवाइन ने आपको ये पावर दे रखी है। ओके, ईश्वर ने आपको पावर दे दी है। कुछ लोगों के लिए आपको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो आप जा रहे हैं सामान वामान लेके कहीं और, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, ना ही सबसे ये सब रेजोनेट करने वाला है। एंड आपके पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो सकते हैं, वहाँ पर दिन रात फाइट हो रही है, वो इंसान इनका जीना मुश्किल किए हुए है। 8 18 मतलब 26 मतलब 8, वो इंसान कोई कार्मिक है इनका। आपके पार्टनर उससे बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे कब छुटकारा मिलेगा ऐसी मुसीबत से, इस ज़िंदगी से तो अच्छा है कि ज़िंदगी ना होती। मतलब मैंने बताया ना, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। आपके साथ क्या होगा कि आपके मन में ऐसी नेगेटिविटी आ रही होगी, आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया जा रहा होगा कि आपका मन कर रहा होगा कि ज़िंदगी छोड़ दें। उनके साथ क्या है, उनके साथ कोई थर्ड पार्टी लगी है, उसकी वजह से उनको लग रहा है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। एक तो ऑलरेडी बहुत सारे नंबर मैच ही कर रहे हैं, ऊपर से सिचुएशन भी वही है कि कोई है जो उनका जीना मुश्किल किए है, इधर कोई है जो आपका जीना मुश्किल किए है। तो यहाँ पर 18 एंड 3 हो गया 21, देखिए फिर से साइकिल आ गया। ये जैसे थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में वो भी वही कर रही है जो आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी कर रही है। दोनों अपने आप को क्लेम करती है कि मुझसे ज़्यादा नेक बंदा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन दोनों ही बिल्कुल एक जैसी हैं। इन दोनों ने अलग अलग सिचुएशन में आप दोनों का जीना मुश्किल कर रखा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इधर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप और आपके पार्टनर, एंड उधर ये ट्विन फ्लेम है, ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साइड की है, एंड इधर, क्योंकि हैं तो आप दोनों एक ही सोल, तभी तो दो पार्ट में डिवाइड होके आए। इधर ये भी एक ही सोल है। अगर आप इसको सीधे सीधे मानिए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, तो जैसे डिवाइन और डेविल के बीच की फाइट है, आप दोनों डिवाइन के अंश हैं क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं।
एंड इधर ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल का फॉर्म है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होके आप दोनों को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है कि जैसे या तो मतलब ना जिएंगे ना जीने देंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 369 मैनिफेस्टेशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। मतलब ये बिल्कुल ही छोड़ देना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी को। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे आपको छोड़ करके, सपने आपको दिखाए थे, चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ। तो अब ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं, अभी अपने बैठ मुझे देखिए कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर अपने कर्मा पे कर रहे हैं तो आपके साथ भी वही सिनेरियो हो सकता है, भले ही पास्ट लाइफ का हो, क्योंकि ये भी तो पास्ट लाइफ के ही कर्मा पे कर रहे हैं। ओके, या फिर आपके साथ भी यही हो सकता है। 8 18 यहाँ पे 28 18 हो गया, 26 का मतलब फिर से 8 8 3 11 ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ था जैसे ये इनका ट्विन फ्लेम है, ये उस गलती की सजा झेल रहे हैं, ये मिसगाइड हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, इल्यूजन में आ गए थे। 11 6 17 मतलब स्टार कार्ड। उस वक्त आपके, ओ माय गॉड, देखिए उस वक्त आपके पार्टनर स्टार थे। स्टार मतलब अच्छा टाइम चल रहा। जब अच्छा टाइम चलता है तो आपको पता है ना कि जब लाइट ऑन होती है तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। जब आप हीलर होते हैं तो आपके आसपास सारे के सारे डेविल इकट्ठा हो जाते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वही कंडीशन है। जब ये स्टार पोजीशन पे थे तो इनके आसपास ऐसे टेम्पटेशन इकट्ठे हो गए थे कि मैं ही तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ही तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ। इन्होंने किसी एक को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, ये इल्यूजन में आ गए थे। अब उस पनिशमेंट का मतलब उस गलती का पनिशमेंट इनको मिल रहा है। आपके साथ क्या सिनेरियो है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी भी किस्मत चेंज हुई है। यहाँ पे 21 एंड 8 29 11 11 यस। ये क्या चक्कर है इनका, तो मुझे समझ में आ गया। आपका क्या सिचुएशन है, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत सारे लेसन दिए जा रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड 9 ऑफ सॉर्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। आप लोग किसी या तो टॉक्सिक रिलेशन से निकल चुके हैं। 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड, ये यहाँ पे सॉर्ड बढ़ गई हैं। मतलब किसी आप जैसे आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसी कंडीशन आपकी हो सकती है। आपने किसी टॉक्सिक को छोड़ तो दिया, लेकिन फिर आप उसी जगह पे आ गए जहाँ पर आपके साथ ब्लैक मैजिक होता था, एंड फिर उसी ने आपको पकड़ लिया। मे बी कोई डेविल था, कोई नेगेटिव एंटिटी थी, एंड उसने आपका जीना और मुश्किल कर दिया है। ये सब कोई थर्ड पार्टी, कोई विकेट वुमन करवा रही है आपके साथ। मे बी आपकी शादी हुई थी, आप इसलिए घर से छोड़ के चले गए थे, शादी कर ली थी आपने कि आपको इस नेगेटिव पर्सन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से भी आपको भाग के आना पड़ा क्योंकि वो पर्सन भी डेविल था। ओके, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चक्कर दिखाई पड़ रहा है। 21 एंड 9 हो गया 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर मतलब गुरु का नंबर होता है, 3 नंबर एम्प्रेस का भी नंबर होता है। आपको या तो कोई टीचर मिले, या तो आप टीचर बन गए हैं, या तो आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जो आपको मिले हैं। आपको इतनी सारी दिक्कतें झेलने के बाद, जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर बिल्कुल नेक्स्ट टू डेथ एक्सपीरियंस आपने लिया, एंड उस टाइम पर आपको कोई ऐसा मेंटोर, टीचर, गाइड, गुरु कोई मिला जिसने आपको बचा लिया। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल आपको ख़त्म कर देने का प्लान था, लेकिन एंड टाइम पे आपके गुरु जी आ गए, उन्होंने आपको बचा लिया है। ओके, एम्प्रेस, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एम्प्रेस की पोजीशन दी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके गुरु आने के बाद आप एम्प्रेस बने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। यस, आप एम्प्रेस हैं। इस चीज़ से इस फीमेल को बहुत नफरत हो रही है, इसको पता था पहले से। भाई यहाँ पे बड़े कांड खुल रहे हैं। डार्क रियलिटी आपकी हो सकती है, जैसे कि आपको नहीं पता है अपने बारे में कि आप क्या चीज़ हैं, लेकिन ये जो विकेट वुमेन है इसको सब कुछ पता है कि आप क्या चीज़ हैं। आप एम्प्रेस हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा
हाई फाई, बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा रिच होने के लिए आए हैं इस दुनिया में। मतलब क्वीन नहीं है आप, एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लग्जरियस लाइफ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर द चूजन वन। आप अपनी फैमिली को इस सारे ब्लैक मैजिक से निकालेंगे। आप फर्स्ट बिलियनर हो सकते हैं अपनी फैमिली, अपने खानदान के। एक मिनट देखिए, मैंने टैरो 3.0 पर रीडिंग कर रखी है इसी टाइटल से रिलेटेड, कि आप ही अपनी फैमिली को निकालेंगे, आप ही होंगे फर्स्ट बिलियनर, या इस तरह की जो भी आपको वीडियो दिखे उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए गारंटेड मैसेज हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस लेडी को पता है कि आप ही हैं जो इस घर को, इस खानदान का नाम रोशन करने वाले हैं। तो उसने जैसे आपको ख़त्म करने की प्लानिंग की, इतनी उसको नफरत है कि आपको ख़त्म कर दें, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन ईश्वर है ना यहाँ पे, सीधे मुझे कोई दिख रहा है, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई ऐसी शक्ति आपके साथ अटैच हो चुकी है जो इनका मतलब इनके सारे उम्मीदों पे पानी फेर रही है। यस, ये कर अभी भी बहुत कुछ रही है आपके ऊपर। देखिए 3 to 5 की एनर्जी आ गई है। 5 का मतलब हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब क्या हुआ कि यू आर द रियल वर्शिपर ऑफ गॉड। आप ईश्वर के वर्शिपर हैं। ये फेक लेडी है, ये काली शक्तियों की पूजा करती है। ऊपर से दिखाती होगी बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, बहुत नेक बंदा बनना, लेकिन ये घटिया औरत है। ये अंदर ही अंदर काली शक्तियों की पूजा करती है। लेकिन आप रियल में ईश्वर से कनेक्ट हैं, तो ईश्वर भी आ गए हैं आपको सपोर्ट करने। ओ माई गॉड मैंने मतलब स्टार्टिंग में शिकायत की कि ईश्वर को आना चाहिए, एंड देखिए यहाँ पे ईश्वर आ चुके हैं। उन्होंने ही आपको निकाला है, वही आपको आपकी जगह दे रहे हैं, वही इसका ये जो लेडी है गंदी वाली, इनका पत्ता साफ करेंगे, इनको कायदे से ठीक करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए आपकी स्पीड कितनी फास्ट है। तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इनकी तड़ नहीं है कि आपका कुछ कर लें। 21 एंड 9 हो गया 30, 30 एंड 2 32। फिर से आ गया 5 नंबर हायरोफेंट। बस आप स्पिरिचुअलिटी का साथ मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ हो, आपको डटे रहना है। ओके ओके आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।